उसे स्टॉप करके झांकी वाली कथा आपके बीच में लेकर के चल रहे हैं। हमारी झांकियां तैयार हो गई हैं। श्रावस्ती का जिक्र है। श्रावस्ती सम्राट महाराज प्रसेनजित बड़े ही आदर्श शासक हुए हैं। और मेरे भाई एक बात और बता दें, जितने भी कथा प्रसंग हैं आप लोग श्रावस्ती के जेतवन विहार से ही सुनते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा वर्षावास श्रावस्ती के जेतवन विहार में बिताया। क्यों? वर्षावास का मतलब होता है बरसात का समय, यानी जो 4 महीना होते हैं बरसात के, और ये 20 मुद्राओं का दान और सुंदर पुष्पों का हार पहना करके हमारा सम्मान किया है आदरणीय शिवपाल सिंह साहब के सहजानपुर से। बहुत बहुत शादबाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और 500 मुद्राएं कथा कमेटी के लिए सम्मानित, यानी 1500 मुद्राएं, सॉरी 1500 मुद्राएं श्री शैलेश सागर प्रधान जी सलेमपुर से, और 1500 मुद्राएं श्री हुकुम सिंह सागर जी प्रधान रतनपुर से। ये कथा में महान दान आया है। दोनों हमारे भाइयों की तरफ से जोरदार तालियों के साथ में सम्मान करें। तो चलते हैं ज्यादा समय न लेकर के, क्योंकि समय थोड़ा ही बाकी रह गया है। तो श्रावस्ती में महाराज प्रसेनजित अपना समय बिता रहे, बड़े ही आदर्श शासक हैं। उनके सेनापति जिनका नाम है बग, उनके घर में एक बालक पैदा होता है, और बालक जैसे ही पैदा होता है मेरे भाइयों, असमय ही प्राकृतिक घटनाएं घटित होने लगी। जैसे ही बालक पैदा हुआ वैसे ही आकाश में काली काली घटाएं छा गई, तेज तूफान आ गया, बिजली चमकी, कौंधा लपका, मूसलाधार बारिश हुई, चट्टानें खिसकी, यानी घास के बने झोपड़े पानी पानी हो गई, त्राय त्राय मच गई, चराचर जीवधारी काल का ग्रास बन गई। ऐसे समय में सेनापति की पत्नी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। मेरे भाई उस बालक को देख करके माता पिता बड़े दुखी हो गए। बड़े विद्वान आचार्यों को बुला करके उसके विषय में जानकारी जुटाई, तो सभी ने बताया ये बालक बालक नहीं है, ये संतान नहीं, ये शैतान है। ये जिधर भी जाएगा उधर गांव गांव न रहेंगे, बस्तियां बस्तियां न रहेंगी, शहर शहर न रहेंगे, नरसंहार करेगा, रक्तपात करेगा। महाराज प्रसेनजित के पास में उस बालक को लेकर के गए, सारी बात बताई और कहा महाराज इस दुष्ट बालक को मार डालो। प्रयोजन पूछा कारण क्या है, तो बताया किसका भविष्य कह रहा है, आगे चल करके ये नरसंहार करेगा। महाराज प्रसेनजित कहने लगे पागल हो गए क्या? अरे जिस तुम्हें बालक ने अभी हाथ पैर तक चलाना ना सीखा हो उसे हम दंड दे दें, इसने पाप क्या किया है। आगे चल करके जब ये पाप करेगा तो हमारी कानून के हाथ इतने छोटे नहीं है जो इसकी गर्दन तक ना पहुंचे। अनुशासन दिया है उस बालक को, महाराज प्रसेनजित ने गोद लिया है, उसका नाम अहिंसक रखा। आ माने नहीं, हिंसा माने किसी की हानि नहीं, क्षति नहीं, कष्ट नहीं। और कहने लगे इस बालक को हम उच्च शिक्षा दिलाकर के सोने से कुंदन बनाने का काम करेंगे। मेरे भाइयों प्रमाण तो ये मिलता है कि उस समय हमारे देश में तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, उदंतपुरी जैसे महान शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। तो तक्षशिला में एक आचार्य थे जिनका नाम था मणभद्री। उनके यहाँ पर उस बालक को भेजा है, और जब बालक वहां पहुंच गया, उच्च शिक्षा प्राप्त, गुरु का सम्मान करता है,
जो बात गुरुजी सिखाते हैं तुरंत ही कंठस्थ कर लेता है। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है, स्वभाव का बहुत ही सरल है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कोई उन्नति कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो तो समाज के लोग उसे चैन से जीने नहीं देते, पैर पकड़ करके नीचे खींचने का काम करते हैं। हमारे ही समाज में यदि कोई उन्नति करने लगे तो लोग घृणा करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे। और सीधी सी बात है, तुम जान लो ये तुम्हारा विरोध हो रहा है तो समझ लो तुम्हारा विकास हो रहा है। यानी विकास का दूसरा नाम विरोध है। हर गरीब अमीर का विरोध तो करता है, लेकिन उससे बड़ा भी पैसे वाला बनना जाता है। तो मेरे भाई, आज सब बालक उसका विरोध करते हैं कि गुरु बहुत सम्मान करते हैं, अहिंसक के अलावा किसी का नाम भी नहीं, उसे मानित्र बना दिया। अब सभी को घृणा हुई, सोचने लगे कोई षड्यंत्र तैयार करो। बोले कैसे होगा, क्या होगा? तो सभी ने कहा केवल काम हम करेंगे, समर्थन तुम्हारा होगा, सपोर्ट तुम्हारा होगा। तो मेरे भाई, आज सभी लड़कों ने मिलकर के सलाह बनाई कि गुरु को बहकाया जाए। और जब गुरु जी बहक जाएंगे तो फिर अहिंसक बेमौत मारा जाएगा। और हुआ क्या कि जय गुरु बहकाई, सुनो चितलाई सकल सरदारी, और डाकू अंगुली मालिकी में कथा कहूं विस्तारी। सुना
भगवान बुद्धि की। मेरे भैया चलते हैं आगे कथा में। यानी सभी लड़कों ने सलाह करके षड्यंत्र बनाया, गुरुजी को बहका दिया और कहा कि गुरुदेव, जिस समय आप घर पर नहीं होते हैं ये अहिंसक गुरुमाता के पास में जाता है, घंटों समय बिताता है, यदि पूछे तो ये भी नहीं बताता है। गुरुजी कहने लगे बेवकूफ हो गई क्या, मेरा कितना प्रिय शिष्य है, मुझे पिता समझता है, मेरी पत्नी को अपनी मां समझता है। लड़के कहने लगे नहीं गुरुजी, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है। देखिए लोगों, ये समाज ही इंसान को कहां पर पहुंचा देता है। इंसान ही इंसान को शैतान बना देता है और इंसान ही इंसान को भगवान बना देता है। शील संपन्न बालक हुआ क्या, गुरुजी को समझाने लगे। गुरुजी कहने लगे ऐसे नहीं, प्रत्यक्ष और प्रमाण ये दोनों सामने आ जाए तो मैं मानूंगा। बोले ठीक है, जाओ गुरुमाता से कह दो कि अहिंसक नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी बात का कोई असर नहीं होगा, अहिंसक जरूर जाएगा। मेरे भैया इतना सब कुछ करने के बाद में गुरुजी को बहका दिया, छुपा दिया, अहिंसक को गुरुमाता के पास में भेज दिया। और जब भेज दिया, गुरु को सामने ला करके प्रवेश कर दिया। सभी लोग जानते हैं गीली लकड़ियां इकट्ठी की जाए और उसमें आग लगा दी जाए, 100 बार फूंक दी जाए तो गीली लकड़ियां भी सुलगने लगती हैं। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मेरे भाई आज इतना जब काम किया है तो आचार्य कहने लगे, ओरे बदचलन बदतमीज, मुझे शर्म नहीं आई। जाकर के बोले, और क्या बोले नेत्रपाल, और उल्लू पाजी बेशरम और बेहाल लट्ठी गमार और कियो और गुरुमात संगते ने धरी दई शरण। धरे दई शरण उतारे, अधर्मी ने लाज नहीं आई, और मां के समान और गुरुमाता संग तूने कैसी कुमत। मेरे भैया आज आचार्य ने धक्का देकर के उससे बाहर निकाल दिया। सोचने लगे कोई समय आएगा इससे ऐसा दक्षिणा मांगेंगे जो बेमौत मारा जाएगा। और इधर धीरे धीरे समय बीता है। पास परीक्षा भई सोच मन लई, दक्षिणा मांगे और ऐसो मांगे दान जो काम तमाम हो जाए। परीक्षा का समय आया है। गुरुजी ने पास में बुला लिया और कहने लगे, अहिंसक कहिए गुरुजी। सभी लड़के उत्तीर्ण हो गए और तुम पास हो गए, लेकिन तुम्हारा विचार क्या है? विचार क्या है? आखिर गुरुजी कहना क्या चाहते हैं आप? कहना तो हम ये चाहते हैं कि जब शिष्य सफलता पा जाए तो गुरु के लिए कुछ सम्मान होना चाहिए, कुछ दान दक्षिणा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सम्मान गुरुजी बराबर हो रहा है आपका। अरे नहीं, कुछ दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा? हाँ। क्या चाहिए दक्षिणा में गुरुजी? ऐसे नहीं, ये दक्षिणा देना चाहते हो तो पहले मुझे 3 वचन दे दो, त्रिवाचा कर दो। मेरे भाइयों, ठीक है गुरुजी, यदि आप वाचा की बात करते हो, ये अहिंसक पीछे हटने वाला नहीं है। और ये त्रिवाचा क्या है? आप लोग कथाओं में सुनते चले आए, त्रिवाचा भी अलग नहीं है। 3 वचन, बुद्ध धम्म संघ,
यानी जो भगवान बुद्ध के धम्म को मान लेता है वो न झूठी बोलता है, न चोरी करता है, न चुगली करता है, न दुराचार करता है, यानी 3 रास्ताओं पर चल करके कह देता है, उसे निभाता है। तो आज अहिंसक कहने लगा है और क्या बोला, सुनो गुरुजी, बोलो। तेरे बाचा गुरुवरी भरता हो और नहीं पीछे कदम हटाऊंगा, हर सौगंध गुरु के चरणों की जो मांगो वही कहूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दक्षिणा की बात करते हो ने, ठीक है तो सुनो कि जो दक्षिणा चाहो गुरु वही दे हम लाएंगे, ललिता मोती समृत रहे तो दे दक्षिणा लाएंगे। ठीक है, मुझे अब विश्वास हो गया कि मैं जो मांगूंगा मुझे अवश्य ही मिलेगा। सुनो, हाँ गुरुदेव, और मेरी दक्षिणा दिल थाम करके सुनना, क्योंकि 3 वचन दिए हैं तुमने। तिरबाटा कर तुम भर देना तो दक्षिणा मेरी अब तुम सुन लो। तलवार उठाओ हाथों में 1000 मानव सब करो। नहीं गुरुदेव, ये क्या मांगा आपने गुरुजी? क्यों परेशान हो गए? पहले तो दरवाजा भर दिया, अब जो मैंने मांगा है वो तुम्हें देना पड़ेगा। नाम क्या है? और सम्मान की कड़ी में ये सुंदर पुष्पों का हार और अंग वस्त्र देकर के दान किया है। 200 मुद्राओं का भी दान किया है सम्मानीय उपेंद्र भैया जी, और संग में धम्मचारी ललिता बौद्ध जी को भी 200 मुद्राओं का दान किया है। और हमारे नाल वादक दक्षिणा मांगी, अरे मारो 1000 नर नारी, सोने मातरी तेगा कहाए दे मेरी हाथरी। और नहीं, तेरे साथ में धोखा हुआ है, छल हुआ है, कपट हुआ है, भूल जा। नहीं माँ, नहीं माँ, मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन अवश्य ही करूंगा। मुझे पिता की तलवार दे दो। गुरु ने तेरी बाचा भरवाई, मारो 1000 नर नारी। गुरु ने तेरी बाचा भरवाई, मारो 1000 नर नारी। गुरु ने सुन मातनी तेगा कहाए मेरी हाथरी। तेरी बूढ़ी मैया मर जाएगी। मारो 1000 नर नारी, सुन मातनी तेगा कहाए दे मेरी हाथरी। मैया गुरु ने दक्षिणा मांगी, मारो 1000 नर नारी, सुन मातनी तेगा कहाए दे मेरी हाथरी। नहीं 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 जाने दूंगी। और तब तक
मैया को धक्का दिया, पिता की तलवार ले ली और निकल गया बियाबान जंगल में। जिधर भी जाता है, जो भी आता है, जान से मार देता है। भयानक चेहरा है, लंबी लंबी जटाएं। मेरा नाम है कालो काका डाकू अंगुली इतना भयानक विकराल रूप है, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़े बड़े नाखून, बहुत बड़ा बदस्थल, लंबे लंबे केस, आंखें मसाल की समान दमक रही हैं। जिधर जाता है, जिसको देखता है, रहम नाम की चीज नहीं, टूट पड़ता है, हाथ से मार देता है। 1000 मानव मार करके गुरु के पास पहुंचता है और जाकर के कहता है, गुरुदेव मैंने 1000 मानवों का वध कर दिया है। 1000 मानवों का वध। 1000 मानवों का वध किया है? बिल्कुल। कोई साबूत है तेरे पास? साबूत की बात करते हो गुरुदेव तो देख लीजिए, ये तलवार रक्त से लाल पड़ी है। तलवार का साबूत दे रहे हो? हाँ। एक बात बताओ, पूछो। किसी जानवर को मारने पर खून कैसा निकलता है? लाल। इंसान का खून कैसा होता है? लाल। तो कोई सबूत हुआ ये? केवल खून से सनी हुई तलवार दिखा रहे हो। जाओ कोई ठोस सबूत लेकर के आओ। तुम्हें विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जा रहा हूं। 1000 मानवों का कत्ल कर दिया है, फिर से 1000 मानवों का कत्ल करूंगा। जा रहा हूं। ठीक है, जा। साबूत के तौर पर सुन, एक तर्जनी काट करके लाना। ठीक है। और जब 1000 तर्जनी की माला तेरी गली में हो जाए, अंगुलियों की माला हो जाए, हाँ। तभी मेरे पास आना, तभी हम जानेंगे कि तूने हमारी दक्षिणा पूरी की है। जैसी आपकी आज्ञा। आज तेरा पकड़ लो तो हाथन में, गोरे के बचन करे शिरोधार, चाहे कली को है तो जंगल में, अत्याचारी अंगुली माल,
कड़ी में ये 2163 मुद्राएं हमारे भैया उपेंद्र सिंह ठाकुर जी भैया जी सुभाष नगर सिकंदरपुर से ये दान आया है। और हमारे उपेंद्र सिंह भैया जी बड़े ही जानकार हैं, जिन्होंने 2163 रुपए का दान किया है। क्यों? इसमें एक चीज छुपी हुई है। 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। लास्ट में ये 63 शब्द इसलिए भैया जी ने लगाया है। जोरदार तालियों के साथ में सम्मान होना चाहिए। डाकू वो कातिल जिधर भी जाता है सन्नाटा हो जाता है। बूढ़ो मरे जवान बाई केवल हत्या से। मेरे भैया माताओं ने दिन होने के बाद में घर में दीपक जलाना बंद कर दिया है। अंधेरा छा गया। अब जिसे मारता उसकी एक उंगली काट लेता है। और ध्यान दें, हमारे दर्शक भाइयों से कहना है, यदि डाकू से बचना है तो डाकू का सम्मान करने के लिए आपके पास में जो भी है 10-20, क्योंकि कलाकार का जब सम्मान होता है तो कलाकारी में आनंद ही अलग आता है। कमेटी वाले भैया डाकू छोड़े तो ना, सब लोग मिलकर के डाकू का उत्साह वर्धन करें। बेटिया बैठ जा, डाकू ही आए रहो हम ना जानते। हाँ, और जो ही बच्चा शोर मचाए डाकू बाई उठाए। मुद्राओं का दान सम्मानीय नीरज साकरी, 50 मुद्राएं विजय साकरी, 50 मुद्राएं नेत्रपाल साकरी,
50 मुद्राएं राजेश साकरी सभी लोगों ने डाकू पर प्रसन्न होकर के ये दान किया है। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भैया उस डाकू ने सबका जीना दुश्वार कर दिया है। जिधर भी जाता है सब लोग इतने भयभीत हैं, रोता हुआ बालक चुप हो जाता है। और 50 मुद्राएं हमारे भैया रिंकू साकरी सिकंदरपुर से ये दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और 50 मुद्राएं सम्मानीय विश्वनाथ सिंह जी जयसिंहपुर से ये 50 मुद्राओं का दान हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उस डाकू ने और 50 मुद्राएं भाई गणेश साकरी सिकंदरपुर से ये 50 मुद्राओं का दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मेरे भाई श्रावस्ती की जनता बहुत दुखी है, त्राय त्राय कर रही है। महाराज प्रसन्न के पास में जाकर के फरियाद सुनाइए। कहा महाराज मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, त्राहे माम त्राहे माम। महाराज प्रसन्न ने सैनिकों को तैयार किया है डाकू को पकड़ाने के लिए, लेकिन मेरे भाई कोई भी डाकू के पास नहीं पहुंच पाता है। बड़ा ही होशियार है, पेड़ पे चढ़ जाता है, फंदा फांस करके सैनिकों को ऊपर खींच करके गर्दन काट देता है, धड़ फेंक देता है, खोपड़ी पेड़ पे टांग देता है। बड़ी ही भयानक स्थिति हो गई। और शायद आप लोगों को पता होगा संसार में इतना बड़ा अत्याचारी कोई हुआ नहीं होगा जिसने अपनी हाथों से 1999 मनुष्यों की मौत के घाट उतारा। जब जनता दुखी हो गई, चारों तरफ शोर कोहराम हो गया, अंगुलीमाल की मां अंगुलीमाल के पास जाती है, कोशिश करती है, लेकिन अंगुलीमाल को देखा, कहने लगी ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है, मेरा अहिंसक हो ही नहीं सकता है। अरे ये तो दुष्ट है, निश्चर है। डर के मारे मां भाग आती है। मेरे भाई उसी समय भगवान तथागत बुद्ध ने जब सुना है कि श्रावस्ती के एक जंगल में एक डाकू रहता है, एक कातिल रहता है, तो कड़वा के कोस चले हैं उस डाकू को समझाने के लिए। बोलिए भगवान बुद्धि जी। और अब भगवान बुद्ध की झांकी आपके बीच में आ रही है। और 100 मुद्राओं का दान सम्मानी हमारे अनिल साकरी, अनिल भैया जी बौद्ध बीज भंडार की तरफ से 100 मुद्राओं का दान आया है। 50 मुद्राएं लालमन साकरी की तरफ से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब डाकू की मात्र लक्ष्य से एक कदम पीछे है, अंगुली एक बाकी है। चीखने लगा और कहने लगा कितनी जल्दी हो लक्ष्य पूरा हो जाए, बस एक कदम पीछे हो। चीखने लगा, दहाड़ने लगा। हाँ।
एक ही और जो भी हमारे सामने आएगा वो मौत के घाट मारा जाएगा, चाहे वो हमारे खुद के परिवार का क्यों ना हो। मुझे मारना है, मारना है। पूछ लो डाकू, हाँ जिस सामने बैठी बिटिया से पूछ ले कौन मरना चाहता है, कौन माला पूरी बोली। मेरे भैया कालों का काल अंगुली मार, किसी से नहीं डरता है, उधर से भगवान बुद्ध का पदार्पण होता है। बुद्ध जी की झांकी सामने, उसी समय सामने से भगवान बुद्ध की झांकी आ रही है और हमारी माता बहने भैया लोग अपने हाथ में थोड़े थोड़े पुष्प ले लें भगवान बुद्ध के ऊपर बरसाने के लिए। जिसे जो श्रद्धा है वो भगवान को दान भी करेंगे। सभी लोग बोले मेरे साथ तालियों के साथ में। और महामाया के छैया प्यारे जीवन के ओढ़ैया प्यारे, जीवन के ओढ़ैया प्यारे। महामाया के छैया, महामाया के छैया प्यारी, जीवन के ओढ़ैया प्यारे, जीवन के ओढ़ैया। धीरे धीरे करके हमारी सभी माताएं बहनें आएंगी। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, पुष्प लेकर के आए। और भैया लोग भी कोई पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि सिकंदरपुर में भगवान तथागत बुद्ध का पदार्पण हुआ है। और अपनी जगह पर बैठती जाए, सम्मान करने के बाद जगह पर बैठती जाए। देखिए भगवान बुद्ध का और डाकू अंगुलीमाल का संवाद होता है। आखिर में जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है। ये महामाया की छैया प्यारे, जीवन के ओढ़ैया प्यारे, जीवन के ओढ़ैया प्यारे। महामाया की छैया, गोपा की तुम सैया प्यारी, जीवन की ओढ़ैया प्यारे, जीवन के ओढ़ैया। सिद्धोधन के लाल कहाए, सिद्धोधन की लाल कहाए, लुम्भनी मन में जन्म को पाए, में जन्म को पाए। ये मोसी को दखिलैया, मोसी को दखिलैया प्यारे, जीवन के ओढ़ैया प्यारे, जीवन के ओढ़ैया। ये हंसराज के प्राण बचाए, हंसराज की प्राण बचाए, देवदत्त पापी समुझाए, देवदत्त पापी समझाए।
महामाया की चैया महामाया की चैया प्यारी जीवन के ओढ़ैया प्यारे जीवन की ओढ़ैया। आज जैसे ही अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को देखा, चीखने लगा और कहने लगा, बस साधु ठहर जा साधु। भगवान को देख करके आज दहाड़े मारने लगा है, कहने लगा, बस हो गया काम। साधु एकदम भाग करके पहुंचने लगा है भगवान के पास में, लेकिन भगवान धीरे धीरे चले जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, उसकी बाणी सुन करके कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। डाकू कहने लगा, बाजी सुनाई नहीं दे रहा? अरे खड़ा हो गया। काफी समय हो गया तो भगवान खड़े हो गए। जल्दी आ जा सामने। जब खड़े हो गए तो कहने लगे, वत्स अंगुलीमाल, तुझे ऊंचा सुनाई देता है साधु? अंगुलीमाल, हाँ साधु। तू कह रहा है कि मैं चल रहा हूं, हाँ। मैं तो रुक गया। कहाँ रुके हो? चले जा रहे हो? आदि अंत मध्य तीनों कालों में अब चलूं मैं। अरे नहीं हो, चले जा रहे हो? वत्स, हाँ। तू ही कुछ चलायमान है। क्या बकवास करते हो साधु? क्या बकवास करते हो? सुन अंगुलीमाल, कहो साधु। कि हम एक जगह पर खड़े हुए, अच्छा, कोई भागत नहीं बताते हैं। और 50 मुद्राओं का दान भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल के अभिनव पर प्रसन्न होकर के हमारे भैया संजू तन्नू शाके सिलुआपुर से ये 50 मुद्राओं का दान भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसलिए तेरे आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और सही बात है, जिस मनुष्य के ऊपर पाप हावी हो जाता है, लोग कहते पाप पुण्य है नहीं, विचार करना, चिंचा को पाप लगाता। संसार में हर प्राणी को पाप लग सकता है, कैसे? किसी का दोष नहीं है, तुम्हें पता है कि वो निर्दोष है और तुम उसके विपरीत खड़े हो, उसको दोष लगाने के लिए कलकत्तरी दीवानी हो जाती है। लेकिन जो चीज सत्य है वो क्या निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी ना। तो समझा करके कहने लगे हैं भगवान,
अंगुली मार ये पाप करन से तू भी रुक, तब सत्य कोई दिखलाएगा, हो जाएगा उद्धार तेरा, निर्वाण परम पद पाएगा। अंगुली माल, हाँ साधु, क्या कहना चाहते हो? तुझे सत्य नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे सब दिखाई दे रहा है, बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कह रहे हो? हाँ, मेरी माला में एक उंगली कम है और तुम्हारे मरने से पूरी 1000 उंगलियां हो जाएंगी। अच्छा, हाँ, मतलब अभी तुम अफरे नहीं हो? नहीं, अभी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई? गुरु की दक्षिणा पूर्ण कर दिया मुझे। तो सुनो, सुनाओ। देर क्यों करते हो? बुद्धि हाजिर है हो कि बुद्धि हाजिर है सरते से कटाने को, काट लो तुम मेरी अंगुली खड़े कटवाने को। अंगुली मार, ये भय न दिखाओ, मुझे कोई डर नहीं। अच्छा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार मार विकार मृत्यु सभी को जीत लिया है मैंने। डाकू विचार करने लगा, ये तो लग रहा है जो भी आता था पैरों पर जाता था, नाक रगड़ता था, प्राणों की भीख मांगता था, डरता था, भागता था, लेकिन ये महान मूर्ति है तो है कौन जो हमें ललकार रही है, झकझोर रही है, कोई डर नहीं, निडर निर्मल। कहने लगे भगवान अंगुली माल, बुद्धि हाजिर है, बुद्धि हाजिर है सत्य से कटाने को, काट लो तुम मेरी अंगुली खड़ी कटवाने। लेकिन हाँ, एक बात बताओ, पूछो। बेगुनाहों को कितना सताया तूने, कितनी माताओं का सिंदूर मिटाया तूने। अरे दुष्ट, अरे निर्दयी, विचार कर, कितनी माताओं की गोदियां खाली कर दी, कितनी सुहागिनियों का सुहाग उजाड़ दिया, अरे कितनी बहनों को भाइयों से अलग कर दिया। पूछ उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से जिन्होंने अपने पिता को खो दिया और तूने उसे मार डाला। कोई अधिकार नहीं तुझे जीने का। अंगुली मार, बेगुनाहों को कितना सताया तूने, कितनी माताओं का सिंदूर मिटाया तूने।
बकवास हो गई है तो अब उंगली कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। देर क्यों कर रहे हो जाओ। गर्दन काटो, उंगली काटो, जो काटना है काट लो। सब काट देगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। पछाड़ खा करके गिर गया, भुजा जकड़ गई, शरीर अकड़ गया, शक्ति काम नहीं आई। भगवान कहने लगे क्या हुआ? साधु काटो ना संसार में आज तक जो भी हमारे सामने आया वो मौत के घाट पर गया। आप कौन है? कौन है? बस अंगुली मार। हाँ साधु, ना मैं देव हूँ, हाँ ना मैं यक्ष हूँ, हाँ। ना मैं गंधर्व हूँ। देव नहीं हो, यक्ष नहीं हो, गंधर्व नहीं हो, तो आप कौन है? अंगुली मार। हाँ साधु, मैं देवता भी नहीं, यक्ष भी नहीं, गंधर्व भी नहीं, हाँ मानव भी नहीं। हाँ। संसार के लोग मुझे सम्यक संबुद्ध कहते हैं, क्योंकि देवताओं के अंदर विषय विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह है, अहंकार है। मैंने सभी को जीत लिया है। मैं जितेंद्र हूँ, भगवान मैं सम्यक संबुद्ध हूँ। मैं आपको समझ नहीं पाया। आज तक मैंने जितने भी पाप किए, जितने भी लोगों को मैंने मौत के घाट उतारा, अपने गुरु के कहने पर मैंने ये कार्य कर दिया। भगवान मुझे क्षमा करिए। अंगुली मार। हाँ भगवान, तुम तो कह रहे थे बहुत बड़े शक्तिशाली हो। बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ। थोड़ी शक्ति दिखाइए मुझे भी। बताइए आप क्या करवाना चाहेंगे? सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। उससे एक पत्ता तोड़ के लाओ वत्स। एक पत्ते की बात करते हो साधु? हाँ जाओ। कहो तो पूरा वृक्ष ही उखाड़ के आओ। अरे नहीं, पूरे वृक्ष की बात नहीं है, केवल एक पत्ते की बात है। ठीक है, जैसी तोड़ दिया। तोड़ दी। अब इससे मुझे नहीं, हाँ? जहाँ से तोड़ा है वहीं जोड़ के आओ। जब मैं तोड़ सकता हूँ तो जोड़ भी सकता हूँ। ठीक है, दिखाओ जोड़ के। अभी जल्दी करो, समय कम है। जोड़े ही नहीं रहा है। देखता साधु जी, ये क्या बात है? ये पत्ता नहीं जुड़ रहा है। नहीं जुड़ रहा है? नहीं अभी तो कह रहे थे बहुत बड़े शक्तिशाली। जुड़े। अरे जिसे तुम जोड़ नहीं सकते हो, तोड़ने की कला कहां से सीख ली? जिसे तुम जीवन दे नहीं सकते हो, उसके प्राण लेने की औकात कैसे तुम्हारे अंदर पैदा हो गई? अरे दोस्त, हत्यारे, निर्दयी, पापी, तुझे कोई हक नहीं है संसार में जीने का। नहीं भगवान, मुझे क्षमा कर दो भगवान। मेरे गुरु ने कह दिया, इसी आगोश में आकर के मैंने ये कार्य कर दिया। भगवान मुझे क्षमा कर दो भगवान। अंगुली मार। हाँ भगवान। यदि फिर से जीना चाहते हो तो मेरे पास में मार्ग है। बता दो भगवान। मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं केवल मार्गदाता हूँ। हाँ उस मार्ग पर चला जा, अवश्य ही लोग तुझे माफ करेंगे। भगवान, मार्ग बता दो मुझे। मेरे भाइयों, विचार कीजिए। अन्य कथाओं में आप लोगों ने सुना होगा, फलाने भगवान ने फलाने राक्षस का वध कर दिया।
लेकिन बुद्ध को देखिए, अहिंसक के अंदर जो अंगुली माल पैदा हुआ था, अंगुली माल को नष्ट कर दिया, अहिंसक को बचाने का काम किया। विचार कीजिए, मारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला? हाथ उठा करके बताएं और भगवान बुद्ध के सम्मान में जोरदार तालियों के साथ बोलिए भगवान बुद्ध की। अंगुली माल जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, साधना विपश्यना करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। और सुनो, और इस सदा ना रहा है, और इस सदा ना रहेगा, और इस जमाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सको तो पूरा किसी का ना करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत जीना, कांटे बन कर मत जीना। और लगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर दे दो। जिन लोगों ने दगा किया है, जाकर उनके घर देखो, जाकर उनके घर देखो। बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की, पूज्य बाबा साहब की दया हो, करुणा हो, मंगल हो। ऐसे भगवान बुद्ध ने खूंखार डाकू अंगुलीमाल को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और उसका भेष बदलवा करके, केस कटवा करके सुंदर चीवर दिया है। और पहले अहिंसक, फिर अंगुलीमाल और बाद में शीलभद्र नाम का बौद्ध भिक्षु बना है। और यहीं पर कथा